आज का आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कम से कम दो वीडियोज आपको मिलेंगे क्लास 11th के। पहले क्लास 11th का बेसिक फंडा क्लियर करने के बाद तब हम क्लास 12th का सिलेबस शुरू करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो 11th के पाठ्यक्रम को टच करने का मेरा मोटिव इतना है, हो सकता है आप भूल गए हों, मेरे कहने पर भी आप पिछला ना पढ़ पाए, समय भी कम है, तो 2 दिन में जल्दी इसको जो है हम समाप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, 11th वाला। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपका शुरू होगा क्लास 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? टू मेजर अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमेना, विभिन्न घटनाओं के घटने की अनिश्चितता का मापन। और निश्चितता का अनसर्टेनिटी भाई ना। तो जरा देखिए कि ये प्रोबेबिलिटी का मान होता है। ध्यान दीजिए कि हमने एक क्वाइन को टॉस किया, उछाला, टॉसिंग ए क्वाइन। ध्यान दो, टॉसिंग ए क्वाइन, एक सिक्के को उछाला। अब जरा देखिए इस पर कितने कंडीशंस बन सकते हैं। कुछ तो शरारती तत्व तो होते हैं भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही होगा ना। अब कुछ लोग कह देंगे सर सिक्का खड़ा हो गया, तो भाई देखिए ये बायस्ड है, ये खड़ा नहीं होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ भैया हेड आएगा कि टेल? कहा कि हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, बोथ। क्या कहा? दोनों आएगा। एक बच्चे से हमने पूछा, उसने कहा साहब हेड आएगा। दूसरे से पूछा हमने, उसने कहा साहब टेल आएगा। तीसरा बहुत चालाक निकला, चौथा बहुत चालाक निकला, कहा हेड और टेल। अरे हमने कहा ये बताओ, कहा ना, कहा हेड और टेल। ये पहला बच्चा कहा हेड एंड टेल बोथ। तो इम्पॉसिबल है कि सिक्का एक है, सिक्का कितना है? क्वाइन एक है ना, तो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं भाई? तो इसका मतलब जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 0% है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल है। अच्छा भैया, जब सिक्का है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्लियर सी बात है, बोलो। तो हेड और टेल दोनों आधा आधा बांट लेंगे, 50-50। तो हेड का कितना होगा? 50%। टेल का कितना होगा? 50%। अभी भाई ये चालाक है, ये कह रहे हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब तो निश्चित ही है कि हेड और टेल में से कोई न कोई आएगा। ये श्योर इवेंट है, ये क्या है? श्योर है, या तो हेड आएगा या तो, मतलब श्योर इसलिए कह रहा हूँ सिक्का खड़ा नहीं होगा ना। तो ये क्या हुआ? 100% हुआ। बोल भाई जरा इसको उसमें परसेंटेज है ना, इसको नंबर में, फ्रैक्शन में चेंज करिए इसको। ये तो 0 ही आएगा भैया। ये हुआ क्या होगा? 1/2। ये क्या हुआ? 1/2। ये कितना हुआ? 1। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है क्या है? 0 से लेके 1 तक ही होती है ना, 0 से लेकर के, मतलब 0 से कम नहीं होती, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी लेस देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसी के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो आप नोट कर लेंगे।
और 11 में नोट किए ही होंगे मेरे ख्याल से। अब हम आज सबसे पहले इवेंट जानने के पहले सैंपल स्पेस पढ़ेंगे। क्या? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ये हुआ कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, रिजल्ट भाई ऑल पॉसिबल। जरा देखिए, एक कॉइन टॉसिंग ए कॉइन, बोलो भाई, टॉसिंग ए, सॉरी यार, टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा तो ऑल फिनोमेना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फिनोमेना, ऑल पॉसिबल ना, क्या हो सकता है ये भैया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई दिक्कत। ये तो पहला ले, दूसरा ले रहा हूं, टॉसिंग ए कॉइन टू टाइम्स, टॉसिंग ए कॉइन टू टाइम्स, और एक सिक्के को 2 बार उछालो, या टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ना। अब देखो, एक सिक्का उछाला हमने, इसमें कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 2। दूसरा उछाला, कितने पॉसिबल आउटकम? 2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है? तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 4। कितने हो सकते हैं? 4। तो चलो सैंपल स्पेस लिखो इसको। या तो उछाला तो दोनों पर हेड आए, या पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, या दोनों बार क्या आए? टेल। देखो 1 2 3 4 हुआ ना। अब तो इससे ज्यादा सैंपल पॉइंट्स नहीं होंगे। क्या हैं? सैंपल पॉइंट्स हैं। क्या है ये? अब प्रत्येक सैंपल पॉइंट जो होता है वह क्या होता है? सिंपल इवेंट भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। प्रत्येक ये क्या है? ये सैंपल पॉइंट्स, एंड इस सिंपल पॉइंट्स और सिंपल फिनोमेना, सॉरी सिंपल इवेंट। क्या? सिंपल इवेंट। चलिए भाई 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, और टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, और टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। एक सिक्कों को 3 बार उछालो, या 3 सिक्कों को एक ही साथ उछाल दो। तब क्या होगा भैया, जरा देखो, 3 सिक्के हो गए आपके, कितने? 3 सिक्के। पहले सिक्के पर कितने आउटकम्स? 2। दूसरे पर 2, तीसरे पर 2, 2 2 या 4 2 या 8, कितने आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स होंगे। ओके, चलो, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ। या देखो यहीं से करो, यच तीनों पर हेड आया ना। अब देखिए, एक काम करिए, क्या आ सकता है इसके लिए टेक्निक अपनाइए आप। यस लिखिए, यस, इस यस जगह पर टी, मतलब कि 2 बार हेड आया, तीसरी बार क्या आया? टेल। या 2 पर हेड आया, तीसरे पर टेल। अब इसी टी को मूव करा दीजिए। टी को क्या कराइए? मूव कराइए। टी यहाँ आएगा तो यच टी यच, फिर टी यहाँ आएगा टी यच यच, फिर यहाँ यच जगह क्या लिखिए? टी टी यच टी, फिर टी को मूव कराइए, टी टी यच, फिर यच जगह क्या लिखिए? टी टी टी। समझ रहे ना? 8 आने चाहिए, जरा गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक नहीं आया, एक नहीं आया। आया?
भाई रुके रहो, क्या नहीं आया देखो पहले। यस दो जगह पर आया, लास्ट में 2 बार आया, और टी लास्ट में 3 बार आया। ठीक है, इसका मतलब यस टी टी बाकी है, यही देखा करो। यस सॉरी टी टी एस कहाँ है, ये ना टी टी एस है ना, यही यस टी टी नहीं आया है, यस टी टी। ठीक है ना, ये आपके क्या हो गए सैंपल स्पेस, और ये क्या है सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स या सिंपल इवेंट। क्या होगा ये सिंपल इवेंट। इसको नोट करिए। अब थोड़ा सा 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, नंबर बढ़ेगा तो दिक्कत होगी ना, लेकिन टफ नहीं है, निकाल लेंगे आप लोग। पहले नोट कर लीजिए। टॉसिंग ए कॉइन 4 टाइम्स, 4 बार उछाला, या 4 कॉइन्स को एक साथ उछाल दिया, तो सबसे पहले क्या मानते हैं, क्या आ गया, चारों पर हेड आ गया। क्या आ गया, चारों पर हेड आ गया। ठीक है, अब वही रोटेशन सिस्टम में चलेंगे। क्या रोटेशन सिस्टम में चलेंगे। क्या करें पहले, एच 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 टी ना, फिर क्या करें, इस टी को मूव कराएं। क्या करें भाई, बहुत सारे फिनोमेना आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे सैंपल इवेंट्स ऐसे मिल जाएंगे आपको। और याद करिएगा कितना होगा आपका, 4 सिक्का है साहब, 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 16 इवेंट्स होंगे, 16 सैंपल पॉइंट्स होंगे। मूव कराओ भाई, एच एच टी एच एच टी एच एच, फिर टी एच एच एच, फिर यहाँ टी रखो, टी एच एच टी, ठीक, टी को मूव कराओ, टी एच टी एच, फिर टी टी एच एच। ठीक है, फिर यहाँ टी रखो, यहाँ पर टी टी एच टी, फिर टी टी सॉरी टी टी एच, फिर यहाँ एस जगह टी रख दो, टी 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 टी। अभी बहुत कम आए, बहुत कम आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 5 बाकी है। कितने सैंपल पॉइंट्स बाकी हैं, 5। अच्छा, एक जगह से कहाँ उठाएं जहां 2 हेड 2 टेल हो, 2 हेड 2 टेल हो, नहीं एस एस टी टी कहीं पर हो, या टी एस एस टी 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 एस एस, यहाँ पर, यहाँ पर है साहब टी टी एस एस। तो क्या इसको हम यस यस टी टी नहीं लिख सकते, कहीं पर है क्या यस यस टी टी, हाँ नहीं है ना। फिर जरा देखो कहीं पर एस टी है क्या, नहीं है, एच टी एच टी, अभी 3 बाकी है ना भाई यार, एस टी अब टी एस तो हो गया है, हाँ हो गया, वहाँ पे है टी एस तो हो गया है, हाँ 20 में 2 टी कहीं है क्या, या देखो तो, एच टी टी एच, अभी 2 बाकी है, एच टी टी एच, टी एस एस टी तो यहाँ हो गया है, बीच में ए आ गया है। ठीक है, एस ट्रिपल टी कहीं पर है क्या, एस ट्रिपल टी जरा देखो, है लेकिन उल्टा है, उल्टा क्या मतलब है, एस ट्रिपल टी नहीं है ना, क्या अब 4 बार टी, सर ट्रिपल टी ये 2 बार हो गया है, हाँ हुआ है, कहाँ एस ट्रिपल टी दिखाओ,
ट्रिपल टी एस दो बार। अच्छा हाँ, ट्रिपल टी एस 2 बार हो गया ना। चल ट्रिपल टी एस 2 बार लिख दिए, यस ट्रिपल टी हो गया। अब यस टी टी एस तो है, हो गया ना। यस डबल टी एस तो हो गया, ही बगल में हुआ है यार। सर TTHH है। सर टी एस टी नहीं हुआ है। कहाँ है TTHH सर? डबल टी डबल एस डबल टी, है सर उधर। यहाँ डबल टी डबल एस यहाँ पर है। टी एस टी 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 एस टी टी नहीं हुआ है। टी एच टी टी, या देख लो भाई पेज हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। टी एस टी टी, नहीं हुआ है। टी एस टी टी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और बाकी। 4 बार टी चारों टी होता है। चारों टी चारों टी नहीं हुआ अभी, होना चाहिए यार। नहीं हुआ है। हाँ यार, टी 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 टी, अरे ये बेचारा इतना इम्पोर्टेंट कहाँ से छूट गया था जी। ये हो गया आपका क्या है, सैंपल स्पेस, और ये सब क्या है, सैंपल पॉइंट, सिंपल इवेंट हो गया। अब हम इवेंट लेते हैं। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये आउटकम्स ही तो है, यस सर। इसको जो सैंपल इवेंट है इसको आउटकम ही बोलिए। आप एफ ए वी ओ यू आर ना, यस यू आर ए बी एल हाँ बहुत छोटा लिख रहे हैं यार, जैसे लग रहा है कि एफ ए वी ओ यू आर ए बी एल ई, आउटकम्स, कम्स अपॉन अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। भाई देखो, हाँ ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, कितनी बार? 3 बार। वहीं से कुछ इवेंट लेते हैं, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। चलिए भाई, ये कॉइन को 3 बार उछाला गया, इसके सैंपल पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, ठीक है, और 4 इवेंट हमने लिया है। क्या लिया है? 4 इवेंट लिया है। क्या पढ़ लिया कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, कम से कम, और तो अधिक से अधिक 3 होगा, और क्या होगा, अधिक से अधिक 3 होगा। इसके इवन के सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे भैया, बोलो? कम से कम 2, कम से कम 2, कम से कम 2 वाले कहाँ हैं भैया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कहीं भी 2 नहीं है। मतलब यच 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 टी यच टी यच टी यच यच। चलो भाई, फेवरेबल आउटकम्स पी इवन कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4, बोलो भाई। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 अपॉन इक्वल टू, ठीक है। फिर कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम कुछ भी हो, कम से कम न भी आए, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 है, और कम से कम 0, कम से कम 0। तो E2 क्या होगा बताओ? 2 हेड से ज्यादा नहीं, 2 हेड से ज्यादा नहीं, तो 2 हेड से ज्यादा को काट दीजिए, जो 2 हेड से ज्यादा हो उसको काट दीजिए। सब 2 हेड हैं या 2 हेड से कम है, तो क्या होगा भैया? ये 5 लिख डालो, क्या? यस, हाँ 7, यस यस टी
टी एच टी एच एच ना, टी एच टी 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 एच एच टी 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 टी, ये ना एटमोस्ट कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो 2 से ज़्यादा जो काट दो ना। तो PE2 क्या होगा भैया, जरा बताओ हमको। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए? फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं? 8 आया। फिर कह रहा है एग्जैक्टली टू टेल, क्या कह रहा है? एग्जैक्टली टू टेल, टू टेल। देखो यहाँ पर टू टेल है, यहाँ पर टू टेल है, यहाँ पर टू टेल है, और कहीं भी टू टेल नहीं है। एग्जैक्टली ठीक 2 टेल, केवल 2 ही टेल हो, तो क्या हो सकता है भैया? ये 3 ठो है क्या? टी एच टी 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 एच एच टी टी, तो PE3 क्या हो जाएगा भैया? ये 3 है ना, फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल 8 है ही। एट लीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड। भाई ये 3 ही तो सिक्का को उछाले हैं, 3 ही तो सिक्का उछाले हैं, तो 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम 3, तो कम से कम 3 मतलब क्या है? बस यही यस यस यस, बोलो भाई। 4 तो है ही नहीं इसमें कहीं, ये हो गया। तो PE4 क्या हो गया? 1/8 हो गया, हुआ कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल तो 8 था, हो गया। अच्छा ये बताओ बेटा, कोई यह कह दे, शरारत कर दे एट लीस्ट 4 है, तब क्या होगा? कोई इसमें कुछ होगा ही नहीं, और 5। अब PE4 बराबर क्या होगा? 0%। क्या होगा? 0। अरे इसको 5 मत लिख देना भाई। अगर कोई बदमाशी करे, कहे एटलीस्ट 4 हेड और 3 ही सिक्का उछाले हैं, 3 हेड से ज़्यादा आ ही नहीं सकते भाई। 3 बार से अधिकतम हेड कहाँ आएगा भाई? एक सिक्के को 3 बार उछालना है केवल, तो 3 ही हेड तो ला सकते हैं, और चौथी बार उछालने की अनुमति नहीं है आपको, तो 4 हेड आएगा कहाँ से? इसको नोट कर लीजिए प्लीज़। फिर हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ने के पहले हम लोग ताश का पत्ता पहचान लें ना। पहचाने रहेंगे तभी तो पॉसिबल इवेंट और क्या कहते हैं कि फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम निकाल पाएंगे। तो 52 का कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। तो 52 में 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं ना। फिर देखिए ब्लैक में 13 होता है हुकुम, और 13 चिड़ी। हुकुम को कहते हैं स्पैड, क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पैड। और चिड़ी को क्या कहते हैं? क्लब। ठीक। और लाल वाले में 13 क्या होता है? पान, और 13 ईंट। ईंट देखो ऐसे बनता है। तो पान को इंग्लिश कहते हैं हार्ट, क्या कहते हैं? और डायमंड को इंग्लिश क्या कहते हैं? खाली हिंदी क्या कहते हैं? ईंट ना। तो ये ईंट का चिन्ह होता है। अब देखिए, अब इन सब में जो है एक्का होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक। जैक लिखा होता है कार्ड पर, अगर आप लोग देखे होंगे तो। नहीं, जैक, जैक जे, जिसमें जे रहता है यार भाई साहब। देखिए गुलाम जिसको बोलते हैं आप लोग। चलो नहीं देखे, हम भी तो नहीं जानते कुछ ABCD इसमें हैं, लेकिन पक्का देखे हैं। तो इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, एक एक्का होता है, और 10 से लेकर 2 तक नंबर होता है। दहला पकड़ खेले हो ना, इसलिए दहला हमने पहले लिख दिया। 10 9 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 की तक आ गए। एक्का एक्की तो हेया लिख दिए, नाम है और 1 नंबर पर है भी। किस पर है? 1 नंबर पर है, अलग से उसका बना रहता है। इसी प्रकार से क्लब में भी, चिड़ी में भी आएंगे तो फिर 1 एक्का मिलेगा, 3 फेस कार्ड मिलेंगे, 4 और 8 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 8 नंबर ना। सब में ऐसी मिलेंगे ना। ये तो आप लोग माहिर हैं, जानते हैं। नोट करेंगे क्या? अच्छा नोट कर लीजिए भैया। अब हम इवेंट
हम लोग देखे हैं कि इवेंट था क्या, सैंपल स्पेस का सबसेट था। देखिए इसको पढ़ने के लिए, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए सेट थियरी जानना बहुत ज़रूरी है। सेट थियरी जानना बहुत जरूरी। अब भाई 11 में चले आए प्रोबेबिलिटी को पढ़ाने के लिए, 12 से 11 में चले आए, अब कहो चलिए सेट थियरी पढ़ा दें। नहीं भाई, वो तो आप पढ़ लीजिए सेट थियरी। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? इवेंट इज कॉल्ड इवेंट। सबसेट का सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वही क्या होता है? इवेंट होता है। ठीक है, अब हमको टाइप्स ऑफ इवेंट समझना है, तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल पहले से ही ले रखा है। एक कॉइन को एक बार टॉस कर दिया हमने, इसका सैंपल स्पेस क्या आया? एच और टी। ठीक है, पहला प्रकार आपका है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर जैसे कह दूँ कि ये घटना जो है E1 जो है कमिंग ऑफ हेड एंड टेल बोथ, बताओ यार Yes, sir. हो सकता है क्या? No, sir. यह इम्पॉसिबल है। क्या है? Impossible. ये तो इसका जब बनाएंगे तो इसमें कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलेगा ये तो ये 5 होगा, और इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Zero. 0 होगी। ठीक है, फिर आता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब बेटा कि उस ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक आउटकम हो। कितना हो? एक आउटकम। ए इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट और ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ठीक है, जिसमें एक आउटकम, Definition तो करो ना मेरी इसका। ईच आउटकम, हाँ वही तो हो गया यार, बिल्कुल ईच आउटकम, प्रत्येक आउटकम। सर 5 अगर आउट कमाए तो भी तो प्रत्येक आउटकम हुआ। ईच आउटकम मतलब हाँ, पहले ईच मतलब टोटल आउटकम नहीं। जैसे ये सिंपल इवेंट है, टू कम हेड सिंपल इवेंट है, टू कम टेल सिंपल इवेंट है। समझ गए ना? इसको आप अदर लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या? ए इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो वन आउटकम है तो प्रत्येक, जैसे भाई ये खुद में जैसे हमने ले लिया एच, इसमें एच क्या हुआ? ये बताओ, सिंपल इवेंट हुआ। जैसे हमने टी ले लिया, ये क्या हुआ? ये सिंपल इवेंट हुआ। तो ये सिंपल इवेंट है नहीं, पहले भी चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक सैंपल पॉइंट क्या है? सिंपल इवेंट ना। Yes, sir. ईच लगा है यार यहाँ पर, Yes, जाने को yes. ईच आउटकम, Yes. हर आउटकम क्या है? सैंपल इवेंट है। जैसे हम यहाँ कर लेते टू कम हेड, तो एक केस एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन टेल, क्या है? ये Simple. सिंपल इवेंट है। ठीक है, इसमें एक ही सिंपल पॉइंट होगा, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड। क्या लिखोगे भाई बताओ तो जरा तुमको, तो ऐसे लिखोगे ना Yes, sir. है का? जो एग्जैक्टली वन टेल, क्या करोगे भैया? केवल टी केवल टी लिखोगे ना। Yes. ये क्या है ये? Simple. हाँ, इसके बाद आता है श्योर इवेंट। क्या? श्योर इवेंट। अभी कह दूं क्या? श्योर इवेंट में इसे कोई चलान लड़का था, बता दो ना, हेड और टेल। क्या? हेड और टेल। तो इसका सैंपल पॉइंट्स क्या हो गया? एच टी। ध्यान दो, श्योर इवेंट में जो सबसेट जो होता है सेट के बराबर होता है। सबसेट क्या होता है? मतलब श्योर इवेंट में जितने सैंपल इवेंट्स में जितने आउटकम होते हैं सब के सब श्योर इवेंट में प्रेजेंट होते हैं। सब के सब कहाँ होते हैं? श्योर इवेंट। तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100 होती भैया, 1 होता है। समझ गया कि नहीं? श्योर इवेंट में सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स होते हैं। Yes, sir. जैसे हमने कहा ये हेड और टेल, तो एच टी लिख दिया कि नहीं? देखो ये इक्वल टू क्या हो गया?
सैंपल स्पेस हुआ कि नहीं? यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 हुई कि नहीं? यस सर। बताओ। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। क्या होती है? 1। फिर आता है आपका कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या है? मोर देन 1 आउटकम। जिस इवेंट में एक से ज्यादा आउटकम हो, एक से ज्यादा आउटकम हो, तो आप कह सकते हैं साहब तब तो अगर एक से ज्यादा आउटकम है तो क्या श्योर भी हो सकता है? हाँ, श्योर इवेंट इज ए कंपाउंड इवेंट। श्योर इवेंट कंपाउंड इवेंट है, लेकिन सभी कंपाउंड इवेंट श्योर इवेंट नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? यह कह रहा है कंपाउंड इवेंट में कि एक से अधिक आउटकम आए, एक से अधिक आउटकम आए। ठीक है, हो सकता है कि उतने आउटकम आ जाए जितना सैंपल स्पेस में है। बोलो भाई, तब तो वो क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। कहने का मतलब यह है कि श्योर इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट कह सकते हैं, लेकिन सभी कंपाउंड इवेंट को हम श्योर इवेंट नहीं कह सकते। ओके, समझ में आया? नोट इट प्लीज इफ यू वांट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट के लिए हमने एक डाई को रोल करा दिया। टॉसिंग नहीं, रोलिंग। क्या है? वही हो गया, रोलिंग है। टॉसिंग भी हो सकता है, टॉस कर उसको भी किया सकता है। टॉसिंग चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई यार। टॉसिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं इसको, लेकिन एक क्वाइन को फेंका गया है, एक डाई को फेंका गया है, बस। थ्रोइंग कर दो, हाँ, सबसे बढ़िया बात है थ्रोइंग ए डाई। सबसे यही उपयुक्त वर्ड ही है, थ्रोइंग ए डाई। इसका सैंपल पॉइंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए एक इवेंट है, इसमें 2 4 6 आया है, एक इवेंट में क्या है? 1 3 5 आया है। तो पहला अलजेब्रा समझना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट जैसे याद करिए, उसमें था कि जैसे यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 मान था यूनिवर्सल सेट। कोई सेट ए था 1 2 3, याद करो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश बराबर क्या करते थे? यू अंतर ए, यू माइनस नहीं पढ़ते, यू डिफरेंस ए। तो यू के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो 1 2 3 4 5 नहीं है, क्या लिखते थे? 4 5। एकदम वही यही चीज यहाँ पर है। जैसे हमने कहा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, तो क्या लिखेंगे इसको? ए डैश। क्या लिखेंगे? बराबर क्या होगा? यस अंतर ए, यस अंतर। तो क्या होगा भैया, बता दो हमको। तो यस अंतर ए 1 3 5। अगर यही कह दूं मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ? यस के वे सैंपल पॉइंट्स जो इवेंट बी में ना हो, तो क्या क्या नहीं है? 2 नहीं है बी में, 4 नहीं है और 6 नहीं। समझ में आया? अच्छा, ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कभी कभी पूछता है इवेंट ए और बी, ए आर बी, या तो इवेंट ए या इवेंट बी। जब आर आ जाए तो क्या होता है? यूनियन। भाई जैसे आपने कहा एच आर टी, तो इसमें एच और टी पूरा लिखते थे ना, बोलो यार। ए और बी मतलब इवेंट ए यूनियन इवेंट बी ना। और का मतलब होता है प्लस, ध्यान दो। आर का मतलब क्या होता है? प्लस या यूनियन। ओके, फिर कह दिया इवेंट ए एंड बी। अच्छा, यहाँ ये यूनियन बी निकाल सकते हो ना? हाँ, क्या वही सैंपल पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कहा इवेंट ए एंड बी, इसका क्या मतलब हुआ? इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी। तो भाई कुछ है क्या इसमें? कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया आपका? 5 हो गया। हो गया। अच्छा, कभी कहता है इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी, इवेंट
बी, इवेंट ए हो परंतु इवेंट बी न हो, इसका मतलब क्या होता है? ए डिफरेंस बी क्या होता है? अगर यही कह दे इवेंट बी बट नॉट इवेंट ए, क्या आप क्या लिखेंगे? बी डिफरेंस ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए। ये है, तो कहने का मतलब यह है कि क्लियर हो गया क्या? अच्छा, जान दीजिए। अभी आगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट में आगे भी पढ़ना है, ठीक है? इसमें आगे पढ़ना म्यूचुअली हैज टू इवेंट, हाँ, तो अभी कल हो पाएगा मेरे ख्याल से, कल हो पाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।